हेलो बच्चों। हेलो दोस्तों। आपको सुपर सिटी में आपका स्वागत है। आज हम आपको साइंस पढ़ाने वाले हैं। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैनेजमेंट। आज हम आप लोगों को मैनेजमेंट पढ़ाने वाले हैं। मैनेजमेंट पढ़ने से पहले कुछ साइंस के बारे में जानकारी आपको लेनी ज़रूरी है। जैसे देखिए, विज्ञान। विज्ञान विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान की परिभाषा है सावधानीपूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। जैसे कि आपको ये समझ में तो आया नहीं होगा, जैसे कि आपको हम समझाते हैं। हाँ, जैसे कि हमको रोटी मिलता है। रोटी को पकाने का है। रोटी तो हमें डायरेक्टली प्राप्त तो नहीं हो सकता है कि मतलब ये एक गैस है और इस पर तवा है, इस पर हम आटा पानी डाल दिए बस रोटी बन गया, ऐसा तो नहीं है। इसके लिए हमको कुछ प्रक्रियाओं को पालन करनी पड़ती है। जैसे कि वो प्रक्रिया है, पहले हमको आटा गूँथना होगा, उसको बेलना होगा, उसके बाद तवा पर देना होगा, उसके बाद हमको रोटी प्राप्त होगा। तो विज्ञान भी यही कहता है कि मतलब क्रमबद्ध तरीके से किए गए कार्य और परीक्षणों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे हम विज्ञान कहते हैं। परिभाषा भी वही है। ये है किताबी भाषा। अगर लिखना चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं, सावधानीपूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग और परीक्षणों से प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। और आप ऐसे भी बना सकते हैं कि क्रमबद्ध तरीके से, ये भी कर सकते हैं, अपनी भाषा में भी बना सकते हैं। जैसे कि आप देख ही लिए कि रोटी कैसे प्राप्त होता है। तो अब आते हैं कि मतलब विज्ञान जो है, विज्ञान कहाँ से लिया गया। विज्ञान का अर्थ है साइंस इलेक्ट्रिक भाषा के शब्दों से साइनेटिया शब्द से निर्मित है। साइनेटिया शब्द से निर्मित है, जिसका अर्थ होता है कि ज्ञान। ज्ञान होता है जिनका, इंग्लिश में जिन्हें कहते हैं टू कैन। इसका अर्थ यही है। चलिए, तो अब हम आपको बताते हैं विज्ञान के प्रकार, यानी कि विज्ञान की पूरी फैमिली। तो चलिए आपको बताते हैं। विज्ञान की दो बेटाएं हुए, उसे इंग्लिश में शाखा भी कहते हैं। विज्ञान की दो शाखाएं, पहला शाखा है जीव विज्ञान, दूसरी शाखा है भौतिक विज्ञान। जीव विज्ञान को लाइफ साइंस, इंग्लिश में लाइफ साइंस कहते हैं, और जीव विज्ञान को लाइफ साइंस कहते हैं, भौतिक विज्ञान को फिजिकल साइंस कहते हैं। तो हम पहले लाइफ साइंस समझ लेते हैं, उसके बाद फिजिकल साइंस भी समझ लेंगे। तो चलिए, जीव विज्ञान को इंग्लिश में बायोलॉजी कहते हैं, और बायोलॉजी के दो पार्ट होते हैं, जियोलॉजी और बॉटनी। हिंदी में कहते हैं जंतु जीव विज्ञान, पादप जीव विज्ञान। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जंतु जीव विज्ञान है, पादप जीव विज्ञान है। और जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। और चलिए अब हम चलते हैं फिजिकल साइंस की तरफ। तो फिजिकल साइंस भी दो प्रकार की होती है। इसमें है भौतिक और रसायन शास्त्र, जिसे फिजिक्स और केमिस्ट्री कहते हैं। और केमिस्ट्री है केमिस्ट्री जो आता है, केमिकल रिएक्शन होता है। और ये फिजिक्स का पिता जो है गैलीलियो कहा जाता है। फिजिकल घटनाओं का अध्ययन को ही फिजिक्स कहते हैं, और केमिस्ट्री को केमिकल घटनाओं की अध्ययन को ही केमिस्ट्री कहते हैं। केमिस्ट्री के जनक को कहा जाता है लिबोजियस। केमिस्ट्री का जनक लिबोजियस है। और केमिस्ट्री जब रिएक्शन करता है, केमिस्ट्री को हम देख नहीं सकते हैं, उसे सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। केमिस्ट्री को हम देख नहीं सकते। आप बोलिएगा कि हम देख लेंगे, आप बताइए कैसे देखिएगा। चाय बना रहे हैं, चाय का रंग लाल हो गया, आप लाल होते कैसे देख सकते हैं? इसको तो आप नहीं देख सकते हैं। इसलिए ऐसी कई घटनाएं हैं जो केमिस्ट्री में होता है, केमिकल रिएक्शन, उसे आप देख नहीं सकते हैं। अब आगे बताते हैं। चलिए, तो अब हम आप साइंस के बारे में समझ लिए हैं। तो अब हम आपको बता रहे हैं मापन। मैनेजमेंट में हम प्रवेश कर रहे हैं। तो मापन की भी दो शाखाएं हैं। इसे हम कहते हैं, मापन की दो शाखाएं हैं, परिमाण, मात्रक। परिमाण संख्या 1 2 3 4 5 संख्या। परिमाण भी मापने के एक यूनिट है, मापने की एक विधि है।
तो आप कहेंगे कि सर परिमाण है तो मेरे पास, तो मात्रक की क्या आवश्यकता है? तो अब आप बताइए, मैं 1 गया, 2 सोया, 3 खाया, आपको कुछ समझ में आया? कुछ भी समझ में नहीं आया ना। अब हम आपको बताते हैं, 1 किलोमीटर हम गए, 2 घंटा हम सोए, 1 केजी हम खाए, 1 केजी हम खाए। तो अब आपको समझ में आ रहा है। तो इसी को समझने के लिए मात्रक की भी आवश्यकताएं होती हैं। सभी को एक ही एथी में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए मात्रक की भी आवश्यकताएं होती हैं। तो चलिए हम मात्रक को हम समझते हैं। मात्रक की जैसे हम परिभाषा लिखे हुए हैं, किसी भी राशि के मापने के लिए मान्य मानकों की आवश्यकताएं होती हैं, उसे हम मापक कहते हैं। इसे इंग्लिश में हम शेड्यूल कहते हैं, शेड्यूल की यूनिट भी कहते हैं। तो आपको समझ में नहीं आया होगा। तो हम किसी भी चीज़ को, अगर दूध रहेगा तो उसको लीटर में नापेंगे, कपड़ा रहेगा तो उसको मीटर में नापेंगे, दूरी रहेगा तो किलो में नापेंगे। और अगर किसी सामान रहेगा, कोई वस्तु रहेगा जैसे गेहूँ चावल, तो उसको हम किलो में मापते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक तर्जू है, यहाँ पर ये किलो में मापने के लिए है। चलिए और हम आगे, भौतिक राशि, फिजिक्स भौतिक राशि हम बताते हैं। जैसे कि देखिए, भौतिक राशि दो प्रकार की होती हैं। तो पहली है भौतिक राशि में आधारित राशि, जिसे हम मूल्य राशि भी कहते हैं, और दूसरी है व्युत्पन्न राशि, जिसे इंग्लिश में डायमेंशन कहते हैं। तो आधारित राशि वैसी राशि जो किसी की सहायता के बिना ही अपना काम करे, उसे हम आधारित राशि कहते हैं। आधारित राशि को हम परिभाषित इस तरह से कर सकते हैं, वैसी राशि जो किसी राशि के बिना व्यक्त किया जाए, उसे हम व्युत्पन्न राशि या मूल्य राशि कहते हैं। और व्युत्पन्न राशि मूल्य राशि का विलोम है। इसे हम वैसी राशि जो किसी राशि के सहायता से कार्य करते हैं, उसे हम व्युत्पन्न राशि कहते हैं। तो इसकी डिफिनीशन हम आगे लिखेंगे, आगे हम समझते हैं। चलिए, तो अब हम आपको बताते हैं मात्रक पद्धति, मात्रक समूह। ओके, तो मात्रक पद्धति में FPS, MKS, CGS। तो हम पहले FPS पढ़ते हैं, फुट पाउंड सेकेंड, जिसे हम कहते हैं फुट पाउंड सेकेंड। और MKS पद्धति में मीटर किलोग्राम सेकेंड। और CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। अब यहाँ पर इसके बाद एक लोचा हुआ कि जैसे हमारे देश आज़ाद हुआ, तो हमारे देश के लोग दूसरे देशों में जाकर के अपनी पढ़ाई स्टार्ट करने के लिए गए थे। जैसे कि अम्बेडकर बाबा गए थे भी पढ़ाई करने के लिए। तो उसमें से एक लड़का गए थे, ब्रिटेन गए थे पढ़ने के लिए। तो वहाँ पर जब वो स्टेशन पर जब उतरे, तो वहाँ पर टैक्सी को बोल रहे थे कि हमको यहाँ से जाना है, तो वो कितना कोस है। तो अब यहाँ तो पहले तो कोस चलता था और वहाँ पर फुट चलता था वहाँ पर। तो अब वो समझ ही नहीं रहा था, वो बोल रहा था भाई फुट में बताओ कितना फुट में जाना है, आपको कितने फुट जाना है। तो इसको भी समझ में नहीं आ रहा था, उसको भी समझ में नहीं आ रहा था, बहुत दिक्कत हो रहा था। जैसे तैसे करके वो अपने रूम पर पहुँचा, और रूम पर पहुँचने के बाद वो खाना खाने के लिए व्यवस्था किए। तो सोचा कि चलो खिचड़ी बना लेते हैं। तो खिचड़ी के लिए दाल और चावल लेने के लिए मार्केट गए थे। तो मार्केट जाने के बाद पता चला, वहाँ पर बोल रहा है कि 1 सैकड़ा हमको चावल दे दीजिए। अब वो बोल रहा है भाई सैकड़ा क्या होता है। तो वहाँ पर तो चलता था पाउंड में चलता था। वो बोल रहा था भाई कितना पाउंड लेना है। वो बोल रहा था कि 1 सैकड़ा नहीं दे सकते हैं, तो आप आधा पाउंड दे दीजिए। तो उसको 100 ग्राम लेके दे दिए। बोला कि तू हमको बेवकूफ़ बना रहा है क्या। हम बोले आपको 1 किलो देने के लिए आप हमको 1। तो वहाँ पर बहुत दिक्कत होने लगी। तो फिर सभी देशों की सरकार ने मिलकर के एक संगठन का निर्माण किया। उसे हम कहते हैं SI यूनिट सम्मेलन, जो पहला सम्मेलन हुआ था 1960 में, सबसे पहले पेरिस में हुआ था इसका सम्मेलन। और उसके बाद हुआ था
कई जगहों पर ही उसका सम्मेलन हुआ था उतना, और इस सारे सम्मेलन के बाद ये सम्मेलन लागू हुआ। सारा सम्मेलन के बाद जो निर्णय निकला वो सब लागू हो गया, 1971 को लागू हो गया। इस सम्मेलन के बाद जो निर्णय हुआ वो हम आप बताते हैं। तो सम्मेलन के बाद जो निर्णय लिया गया था वो सभी के लिए लागू हो गया था, वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हो गया था। जैसे कि हम आपको बता रहे हैं एसआई यूनिट बता रहे हैं, जिसे आधारित राशि और एसआई यूनिट संकेत। तो लंबाई का एसआई यूनिट होता है मीटर, सेकेंड एम होता है, तापमान का केल्विन के होता है, और समय होता है सेकेंड एस, और द्रव्यमान का किलोग्राम केजी, और ज्योति तीव्रता का कैंडेला सीडी होता है, और व्युत्पन्न राशि पदार्थ की भार होती है मोल और OML इसका संकेत है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है, आगे चल के इसका बहुत यूज आता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं अब संपूरक राशि। यहाँ पर संपूरक राशि भी मिला था। तो संपूरक राशि दो होते हैं, संपूरक और एसआई यूनिट और सेकेंड संकेत। तो चलिए हम बताते हैं समतल कोण रेडियन RAD और घन कोण ST रेडियन और उसे SR। हम आपको शुरू में बताए थे कि व्युत्पन्न राशि और मूल्य राशि की परिभाषा हम लास्ट में देंगे, तो वो परिभाषा हम यहाँ पर लिख चुके हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए कौन सी है परिभाषा। मूल्य राशि वैसी भौतिक राशि जिसे व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं हो, उसे हम मूल्य राशि या व्युत्पन्न राशि भी कहते हैं। एग्जाम्पल में देखिए लंबाई, समय, द्रव्यमान इत्यादि। तो अब आगे आते हैं व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि वही है, इसकी उल्टा है। वैसी भौतिक राशि जिसे व्यक्त करने के लिए अन्य राशि एवं मूल्य राशि की आवश्यकताएं हो, उसे हम व्युत्पन्न राशि कहते हैं। एग्जाम्पल में आप यहाँ पर देख सकते हैं घनत्व, वेग, त्वरण, दाब इत्यादि। तो आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि इसकी PDF हम अभी तैयार नहीं किया है, इसीलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। और इसकी अगले पार्ट भी अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप लोग हमारे चैनल पर बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे विद्यार्थियों तक शेयर करें, जिससे कि उसकी भी मदद हो जाए। और हम बताना चाहते हैं कि इस चैनल पर सभी विषय की तैयारी कराई जाती है। यहाँ पर 2 टीचर हैं, हम और रजित सर हैं, और आपको सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी इस चैनल पर कराई जाएगी। थैंक यू। बस आज की क्लास यहीं तक। बताना चाहते हैं कि अगर हमसे कोई भी त्रुटियाँ हो गई हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके हमें बताएं और हम उसमें इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।